हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 84 पे। कई बार ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ बोलते हैं और वो पूरी हो जाती है। जब वो पूरी हो जाती है तो आप बहुत खुश होते हैं कि जो मैंने बोला था वो आज पूरा हो गया। ऐसा तो बहुत कम बार होता है, लेकिन होता हर किसी के साथ है। तो फिर दूसरी साइड आप सोचते हो कि काश मैंने ये जो है बात बोली होती कि जो मुझे चाहिए था, काश मैं वो बोल देते तो वो पूरा हो जाता। और दूसरी तरफ कई बार ऐसे होता है कि किसी ने कोई चीज़ आपके लिए बोल दी और वो अच्छा नहीं होता है तो आप बोलते हो प्लीज़ तू मत बोला कर, क्योंकि अगर तू बोल देती है या तू बोल देता है तो मेरे साथ बुरा होता है, तो इसलिए पहले मत उसके लिए नेगेटिव वर्डिंग बोला करो क्योंकि आपकी जुबान काली है। मतलब बहुत सारी आपने अपने जब से आप इस धरती पर आए हैं बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होगी। उसी तरह से एक चीज़ और घर में हम सुनते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि 24 घंटों में एक बार कोई ना कोई बात सच होती है कि माँ सरस्वती जो है वो आपकी ज़ुबान के ऊपर कार्य करती है और वो बात सच हो जाती है, लेकिन उस टाइम का किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए मतलब वो सारी बातें जो है वो एक यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड है। साइंटिफिकली भी प्रूव है कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो हम बोलते हैं उन चीज़ों को कैच करता है और वो हमारी डेस्टिनी की तरफ लेके जाते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे सेशन चल रहे हैं जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जाता है कि अगर आप जो बोलते हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और हमारी जो प्रकृति है उस वो हमारे जो चीज़ें हम बोलते हैं उन सब चीज़ों को हमारे लिए प्रूव कर देती है, मतलब उनको सच्चाई में बदल देती है। और अगर हम बॉलीवुड की तरफ जाएं तो शाहरुख खान की एक पिक्चर है कि हाँ, अगर दिल से किसी चीज़ को चाहो तो वो चीज़ हमें मतलब कि कायनात भी पूरी उससे मिलाने के लिए हमें एफर्ट लेती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं साइंटिफिकली भी हमने देख लिया, बॉलीवुड के थ्रू भी देख लिया, और हमारे घर में भी ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि हाँ, हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसे बहुत सारी मतलब कि रिलीजियस तौर पे भी। और बाइबल जो है वो भी बताती है, नीति वचन 18 उसकी 21 में, कि अगर जो जुबान है उसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, वो आपकी चॉइस है, आप मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं या आप जीवन की तरफ लेते हैं, डिपेंड ऑन आपके वर्ड्स के ऊपर होता है। तो अगर ये सारी बातें सच हैं तो हम अपनी डेस्टिनी जो है वो बोलकर क्यों नहीं चेंज कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप के साथ अच्छा हो और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने और आप एक सेलिब्रिटी की तरह जाएं और जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिल जाए, तो आज से ही ये निश्चय कर लें कि आप जो है अपने मुंह के ऊपर जिप लगा लेनी है, यानी कि आपने अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल कर लेना है और वो ही चीज़ें बोलना शुरू करना है जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार आजमाया हुआ है कि अगर मैं अच्छा बोलूँगी तो तभी मैं अपने साथ अच्छा होने पाएगा मेरे साथ। तो इसलिए आज से ये निश्चय करें कि आप जो है अफर्मेशन करें, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दें ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक डॉक्टर होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन भी होते हैं, साथ में न्यूरोसर्जन ही होते हैं, आई थिंक न्यूरोसर्जन होते हैं, और वो जो अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं बाहर जाना होता है उन्हें, जब वो फ्लाइट बुक करते हैं और जब फ्लाइट से जाने वाले होते हैं तो मौसम खराब हो जाता है, तो इसलिए फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि मुझे तो अपनी डेस्टिनी सॉरी मतलब कि मुझे तो उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूं। तो वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं बाय कार चला जाता हूँ, थोड़ा लंबा टाइम होगा, मैं आराम नहीं कर पाऊंगे रात में, लेकिन मैं मॉर्निंग तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वो क्या करते हैं, कार हायर करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि मुझे इस टाइम पे इस होटल में चेकआउट करना है, तो प्लीज़ आप जल्दी से चलें और मैंने इस टाइम पे कॉन्फ्रेंस में पहुंचना और मुझे जाना है। जब वो जा रहे होते हैं तो बड़ी आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है। तो ड्राइवर क्या करता है, वो बारिश में जितना उससे हो सकता है एफर्ट लेता है और गाड़ी चलाता है, लेकिन बारिश और इतनी ज़्यादा होती है कि वो गाड़ी जो है वो
बहुत स्लो चल रही होती है, तो जो डॉक्टर होते हैं वो उनको बड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं सुबह तक मैं वहाँ पहुँच भी सकूँगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो वहाँ का मेन गेस्ट हूँ। वो परेशान तो होते हैं, वो ड्राइवर को कहते हैं प्लीज़ जल्दी चलाओ। तभी इस जल्दी के चक्कर में जो ड्राइवर है वो अपना रास्ता जो है वो भटक जाते हैं। जब वो भटक जाते हैं तो वो सोचते हैं कि इतनी देर होगी ड्राइव कर रहा हूँ तो अभी तक मैं पहुँचा ही नहीं हूँ। तो मतलब कि मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता, तो वो डर के मारे डॉक्टर से कहते हैं कि सॉरी, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना रास्ता जो है वो भूल गया हूँ। तो जी डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। जब डॉक्टर को गुस्सा आता है तो वो उस पे चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं क्या है कि मैंने तो सुबह मैंने इसीलिए कार हायर की थी कि मैं टाइम पे पहुंचूं, लेकिन मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, ये है वो। काफ़ी वो गुस्से में होता है। लेकिन तभी बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान आता है और वो गाड़ी जो है वहीं पर ही रुक जाती है और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा तूफान आता है कि गाड़ी बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर पाते। तो तभी जो डॉक्टर होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है कि हाँ अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो बीच में फंस गया हूँ, ये है वो है। वो बहुत ही गुस्से में होते हैं। तभी वो सामने देखता है कि एक छोटी सी कुटिया, मतलब एक छोटा सा घर होता है और उस घर में कि ड्राइवर उन्हें एडवाइस करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि यहाँ रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं कि वो जो छोटा सा घर नज़र आ रहा है तो हम उस वहाँ नॉक करते हैं और वहाँ ठहर जाते हैं। जैसे ही ये आंधी तूफान थमेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब कि हम फिर दोबारा से राइड लेनी शुरू कर देंगे, मतलब जाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो जो डॉक्टर होता है उसके ईगो भी हर्ट करती है, तो वो लेकिन क्या करे, अब मरता क्या ना करता। तो डॉक्टर क्या करता है और ड्राइवर जाके उस घर को का दरवाज़ा नॉक करते हैं। जैसे ही वे नॉक करते हैं तो एक बूढ़ी औरत वो दरवाज़ा खोलती है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी में होती है, उस तरह से देखती है उनकी तरफ। तो वो बताते हैं, मतलब परेशान होती है, बूढ़ी होती है और थकी हुई भी होती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है और वो डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाँ कि ऐसे ऐसे करके मैं डॉक्टर हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस पे जा रहा था, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या मैं थोड़ी देर आपके यहाँ रुक सकता हूँ। वो इतनी टेंशन में होने के बावजूद भी वो स्माइल करती है और ऊपर को देख के हाथ जोड़ती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। डॉक्टर बड़ा हैरान होता है और ड्राइवर भी बड़ा हैरान होता है कि पहले तो ये माताजी जो थे बड़े ही टेंशन में थे और अब उनकी फेस पे स्माइल झलक रही है। तो वो अंदर जाते हैं, जाके बैठते हैं। माताजी उन्हें थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए जो उसके पास होता है वो उसे देती है और तब जो सर्जन है वो उनसे बात करना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं माताजी मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने दरवाज़ा खोला था तो आप बड़े ही परेशान थे और जैसे ही मैंने अपने बारे में आपको बताया तो आप बहुत ही खुश हुए और ऊपर की तरफ धन्यवाद करके खुदा का धन्यवाद करने लगे। और तब उसने कहा कि आइए आप मेरे साथ, मैं आपको बताते हूँ। जैसे ही वो अंदर दूसरे कमरे में लेके गई तो उसने दिखाया कि जो उनका बेटा है उसे न्यूरो प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पास इतना फैसिलिटी नहीं थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो न्यूरो डॉक्टर के अपने बेटे को दिखा पाती। तो वो रोज यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु कि मैं तो इस जगह पे नहीं जा सकती, मैं तो उस सर्जन को नहीं दिखा सकती, लेकिन तू ही मेरे लिए जो सर्जन है उसको, मतलब कि जो डॉक्टर है उसको प्रोवाइड करेगा। तो क्या हुआ, आज मेरी भगवान ने प्रार्थना सुन ली, आप कैसे भी मेरे पास आ गए। तो ये सुन के सर्जन जो होता है वो बहुत ही हैरान होता है और उसे समझ आ जाता है कि हाँ कि आज जो कुछ भी ये सब कुछ हुआ वो खुदा का ही, ऊपर वाले का ही प्लान था और ये जो बूढ़ी औरत रेगुलर दुआ कर रही थी, सॉरी दुआएं कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, ये उसी का असर है। तो ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि अगर इतने सालों से वो बूढ़ी औरत उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही थी कि सर्जन ही उसके पास आएगा और वही देखेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आज से ही उसको प्रेजेंटली स्वीकार करना शुरू कर दे। आप अपनी जुबान से कहना शुरू कर दे कि हाँ कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम मोर देन कॉन्करर्स, मैं विक्टोरियस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जो है जो भी डेस्टिनी है वो आपको मिल गई है। उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए और पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। अगर खुदा उस माता जी के साथ, उस बूढ़ी औरत के साथ वो सब कुछ कर सकता है, तब क्या किया उस सर्जन ने उनके बेटे को देखा और उनको
अपना एड्रेस दिया और कुछ पैसे भी दिए और कहा कि मैं जब वहां पहुंचूंगा तो आप वहां पर आना और हॉस्पिटल में मैं आपका इलाज करूंगा। इट मीन्स कि उसका इलाज हो गया, वो सही सलामत से अपने घर पहुंच गया, सब कुछ हो गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ आप जो है अपनी डेस्टिनी को चेंज करें, आप अपनी चीज़ों को बदलें, तो आप अपनी जुबान से अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है कि आप अच्छा बोलेंगे तो तभी आपको कुछ हासिल होगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, माँ बाप ही हमें बोलते हैं कि आप बुरी बातें ना करो, आप नेगेटिव ना बोलो, आप ये ना करो, वो ना करो, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके मुंह से, जुबान से जो बातें निकल रही हैं, वो आपके लिए एक सक्सेस हासिल करें, तो आपको अपनी जुबान से वही बोलना होगा जो आप चाहते हैं। ये नहीं, अगर मान लो, क्योंकि इसको मैंने एक पहले भी बताया था कि मेरे पापा हमेशा आर्मी ऑफिसर थे और वो हमेशा ये बोलते थे कि अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ पाना तो उस चीज को 21 दिन तक रेगुलर करो, और अगर आप चाहते हो कि आपका वो लाइफस्टाइल बन जाए, आदत बनाना चाहते हो तो 21 दिन तक करो। अगर आप चाहते हो कि वो आपका लाइफस्टाइल बन जाए तो उसे 90 डेज तक यानी कि 3 महीने तक रेगुलर करो। तो इसलिए शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि अगर आपको बुरा बोलने की आदत है, आपको नेगेटिविटी बोलने की आदत है, आपने नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जब आप जैसे ही आप बोलते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं, उसी टाइम पे अपने आप को बंद कर लो जुबान को और बोलो कि नहीं, मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करते हूँ। मैं जैसे कि एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ, आई रिजेक्ट दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनका नाम लेके बोलो कि मैं इस चीज़ों को रिजेक्ट करते हूँ, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको आज से ही बोलना शुरू करेंगे, तो आप विद इन 1 मंथ आप देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी जो है वो चेंज हो गई है, और आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो बन रहे हैं, और आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो भी बढ़ गया है, और आपको शांति मिल रही है। ये सारी चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस में करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में कुछ पा सकते हैं। मैंने ये अपनी जीवन में प्रैक्टिस की है और मुझे ये वो सब मिला है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल करें जो आप चाहते हैं, तो आज से ही अपनी लाइफ को चेंज कर दें। आज से ही ये निश्चय कर लें। सिर्फ आप कोशिश ना करें, अब पक्का इरादा करें कि आज से मैंने 1 महीने बाद जो मैं आज हूँ वो नहीं हूँ, ना होकर एक नई क्रिएशन बनूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नई क्रिएशन बनना, और आप चाहते हैं कि आप अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दें। तभी आपके वर्ड जो हैं वो आपकी डेस्टिनी को चेंज कर देंगे। वो आपके वर्ड जो है वो आपकी रियलिटी में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो आज से ही प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लाइफ को एक कामयाब इंसान की तरह, सक्सेसफुल इंसान की तरह देखना शुरू कर दीजिए। और सुबह मॉर्निंग में उठ के भी पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, और रात को सोने से पहले भी पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपकी लाइफ चेंज हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।